नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और यह चर्चा कई रिपोर्ट पर आधारित होने वाला है। इसमें यह देखा गया है कि भारतीय लोग कैसे अवैध प्रवासन का रूप अपनाते हुए अमेरिका पहुंचते हैं। इससे उनके जानमाल तक की जोखिम हो जाती है, लेकिन फिर भी ये क्यों हो रहा है? अमेरिकन ड्रीम क्यों भारतीय लोगों में आ रहा है? इसके पीछे की क्या वजह हो सकता है कि लोग यह जानते हुए कि हमारी जान जो है जोखिम में है, फिर भी वहां तक का सफर करते हैं? यह विस्तार से हम देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है और प्रश्न यहां पर देखिए, अवैध प्रवासी अमेरिका की कुल आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा है? ये चार विकल्प आपके समक्ष है और ये चार विकल्प आपके सम्मुख है। यदि आप इस लेक्चर को पूरे ध्यान से देखेंगे तो इसका जवाब आपको इसी लेक्चर में मिल भी जाएगा। अब चलिए, यहाँ पर एक सूचना है। आप में से बहुत सारे छात्रों का यह जानना होता है कि सर नया फाउंडेशन बैच कब आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो आईएएस का फाउंडेशन बैच जो है, फाउंडेशन बैच कहने का तात्पर्य, कुछ लोग मैंने देखा पूछ रहे थे, फाउंडेशन बैच कहने का तात्पर्य होता है ना कि इसी में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पूरी तरह से अच्छे से तैयारी करा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें अलावा आईएएस का साथ जो है यूपी पीसीएस का फाउंडेशन बैच भी है, बीपीएससी का भी फाउंडेशन बैच जारी किया गया है, एमपीपीएससी का भी, आरएएस का भी फाउंडेशन बैच। सभी का तारीख यहाँ पर देखेंगे नोट कर दिया गया है, वक्त भी आपको बता दिया गया है, कोर्स में क्या क्या शामिल है यह भी जानकारी दे दी गई है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा 9555124124 या फिर sanskritis.com। इस पर आप विजिट करके भी जानकारी ले सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के संस्कृति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगा। देखिए किस तरह से अमेरिकन ड्रीम को लेकर के चर्चा किया गया है और कहा गया है कि अमेरिका के इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग ने हाल ही में अवैध रूप से वहां पर घुसने की कोशिश करने वाले व्यक्ति या रह रहे बहुत सारे भारतीय नागरिकों को वापस भारत भेज दिया है। इसी को लेकर के चर्चा आ रही है। अब यहां पर इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के अनुसार वर्ष 2024 की बात करें, यानी कि इस वर्ष की बात करें, तो चार्टर्ड और कॉमर्शियल उड़ानों के जरिए 1000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को अमेरिका से वापस भारत भेजा गया है। वर्ष 2020 से अगर देखेंगे तो अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ने सीमा पर अवैध तरीके से प्रवेश करने के जो प्रयास करने वाले भारतीय लोग थे, उनकी आबादी बताया है जो करीब 1,70,000 तक पहुंच गया है। तो अपने आप में यह तादाद जो है बेहद अधिक हो जाता है। यहां पर देखिए किस तरह से तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि लोग अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक फिल्म शाहरुख खान का देखा था डंकी, तो वही डंकी रूट जो है उसी को लेकर के चर्चा यहां किया गया है। थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के शोध के मुताबिक यह बताया गया है कि साल 2022 तक अमेरिका में 7.25 लाख ऐसे भारतीय थे जिनके पास वहां रहने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, यानी कि वे अवैध तरीके से वहां पर रह रहे थे। अवैध प्रवासी अमेरिका की कुल आबादी का अगर देखेंगे और प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो कहा गया है कि यह 3% और विदेश में जन्मे अमेरिकी लोगों की आबादी का देखेंगे तो यह 22% हिस्सा तक है। अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने के कई जोखिम भी हैं, है ना। लोग यहाँ बहुत ज्यादा कर्ज लेकर के जाते हैं, अपना घर छोड़ करके जाते हैं, खतरनाक सफर पर जाना पड़ता है। आपने मूवी देखा होगा डोंकी रूट, उसमें देखा होगा कि कितनी दयनीय स्थिति दिखाया गया है, लोगों को अपना जान भी गंवाना पड़ता है ना। वहां पर जो अमेरिकी कानून है उसका सामना आपको करना पड़ेगा और ये चीजें जो है भारतीय लोगों को अधिक करना पड़ता है। यहां पर देखिए डोंकी रूट के बारे में जो अमेरिका तक जाने के लिए है उसमें क्या क्या कुछ बातें कही गई है, कुछ डेटा पर नजर डालते हैं। देखिए, नवंबर 2022 तक का ये स्थिति कहता है कि 97,000 जो इंडियंस है वह इलीगली यह कोशिश कर रहे हैं कि वह अमेरिका में जाए और इसके लिए उन्हें जो है अमेरिकी ऑथोरिटीज द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यही देखेंगे तो आगे चल के यह भी देखने को मिलेगा कि 45,000 लोग इससे पहले भी जो है वह भारत में गिरफ्तार किए गए थे। और यहां पर जब इन लोगों से पूछा गया कि आप क्यों अवैध तरीके से अमेरिका में रहना चाहते हैं, तो फिर इन्होंने क्या कहा कि हमें भारत में जान का खतरा है। डोंकी रूट में यह भी एक स्टोरी बताया गया है। तो अधिकांशतः लोग क्या कहते हैं कि हमें वहां जान माल का खतरा है, इसीलिए हम आपके देश में असाइलम चाहते हैं, शरणार्थी बनकर के आना चाहते हैं ना। ये चीजें यहां पर कहा गया है। आप जानते हैं कि जनवरी 2022 का एक घटना बहुत ज्यादा अखबारों में रहा था। गुजरात के एक फैमिली की चर्चा थी जिसमें 4 लोग होते हैं, एक कपल्स और 2 बच्चे उनके होते हैं, और ये कनाडा से साइड एंट्री करना चाहते हैं जिसमें उनकी जान चली जाती है। तो ये सारे कंडीशन जो है हम देख चुके
हैं। इसके अलावा 6 इंडियन को जिस तरह से लास्ट ईयर मई में रेस्क्यू किया गया था, यह भी हम जानते हैं, एक रिवर के पास से। तो ये सारी चीजें लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वह आता रहता है। इसके बावजूद भी है लोग अवैध तरीके अपना रहे हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है? आखिर वैध तरीके से क्यों नहीं जा सकते? अगर आपको अमेरिका ही जाना है तो उसके लिए भी तो अपनी प्रक्रिया है ही। ऐसा तो है नहीं कि इंडियंस लोगों पर बैन लगा दिया गया है कि वो जाएंगे नहीं। फिर वैध तरीके क्यों नहीं अपना रहे हैं? इसकी एक वजह है, क्योंकि अमेरिका लगातार इस पर कोशिश करता है कि स्किल्डफुल लोग ही वहां जाए, शिक्षित लोग जाए, और खास करके जो इंग्लिश बढ़िया बोल सकते हैं वह लोग वहां पर जाएं। ठीक है, पर्यटन के लिए जाएं या छात्र वीजा उनको हासिल करना है तो उसके लिए जाएं, है ना। अमेरिका का अगर नागरिकता कानून की अगर बात करेंगे ना तो वह भी बहुत कठिन है। रोजगार की तलाश में बहुत सारे लोग जाते हैं। विकासशील देश से जो बेहतर जीवन चाहते हैं लोग, वो चाहते हैं कि हमें अमेरिका चले जाए। और भारत के राज्यों की अगर बात करेंगे तो चाहे वो हरियाणा या फिर पंजाब और इसके पड़ोसी हिमाचल वगैरह से देखेंगे तो ज्यादातर लोग जो है जाते रहे हैं। एक परंपरा बन चुका है कि हमारे भी घर से एक व्यक्ति गया है, इस तरह का। तो पंजाब में जिस तरह से बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है, कृषि संकट जैसे आया है, नशीली पदार्थों का जिस तरह से वहां पर उपयोग होने लगा है, इन सब वजहों से आर्थिक चुनौती राज्य के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि पलायन कर रहे हैं। गुजरात से अचानक से देखा गया, पहले गुजरात से बहुत लोग पलायन नहीं करते थे, लेकिन अचानक से देखा गया गुजरात से भी बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं। इसके पीछे कई वजह है, जिसमें गरीबी एक सबसे बड़ी वजह है। लोगों को लगता है कि अगर वो अमेरिका जाएंगे तो वहां जीवन स्तर उनका बेहतर हो जाएगा। कृषि लगातार जो है वो प्रभावित हो रहा है। अगर पंजाब की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे तो क्या क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये कृषि प्रधान राज्य है। लेकिन जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से विषम जलवायु हो रहा है, तो कृषि पर इसका सीधा असर पड़ता जा रहा है। और कृषि अगर उत्पादकता कम होगा, खाद्यान्न संकट होगा, तो लोगों के पास जो है बेरोजगारी हो जाएगी। इस क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद जो है प्राकृतिक आपदाएं झेलना पड़ रहा है, कभी बाढ़ तो कभी आपदाएं आ रही, कभी सूखा आ रहा है ना। एक बात यह भी है कि अमेरिका में सैलरी बहुत अच्छा मिलता है काम को लेकर के, तो यह भी है कि वहां पर सैलरी हमें ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। जो लोग शिक्षा के लिए जाते हैं तो उनके लिए रहता है कि शिक्षा का बेहतर अवसर मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के, यानी कि कुल मिलाकर के कहें तो जीवन के गुणवत्ता में सुधार करने की बात है। जीवन का गुणवत्ता जो है वह बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एक तो लीगल प्रोसेस है, लेकिन लीगल प्रोसेस नहीं अपना रहे हैं। अच्छी इंग्लिश नहीं बोलने आ रही है, शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं है ना, वीजा नहीं मिल पाया, तो फिर क्या, जाना अमेरिका है तो फिर क्या करते हैं, डंकी रूट का अपनाते हैं। डंकी रूट मतलब गधे की यात्रा, जो आपने देखा भी इस फिल्म में, आपने देखा था ना, शाहरुख खान वाली ये फिल्म जो है, 3-4 दोस्त रहते हैं और किस तरह से डंकी रूट के माध्यम से वे जाते हैं। डंकी रूट बोले तो एक अवैध यात्रा है, अपने देश से बाहर कई देशों की सीमाओं से होते हुए दूसरे देश तक पहुंचने का एक अवैध तरीका अपनाया जाता है और भारतीय नागरिकों के द्वारा यह किया जाता है। ये टिकट भी नहीं लेते हैं, वीजा भी नहीं होता है, अवैध रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर देखेंगे तो अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग द्वारा अक्टूबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के बीच 96,917 भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका में सीमा पार करते हुए पकड़ा गया। आप सोच सकते हैं 96,917, इतने लोगों को तो पकड़ लिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किन्हीं के पकड़ में आए ही नहीं होंगे। 30,010 जो है कनाडा सीमा पर पकड़ा गया, 41,770 को मैक्सिको सीमा पर, और अधिकतम लोग इसमें देखा गया जो गुजरात और पंजाब से हैं। अब जरा डंकी रूट को जरा देखते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बताया था, इंडिया से जाते हैं, कई देशों तक पहले उन्हें सफर करना पड़ता है, समुद्र के रास्ते से, नदी के रास्ते से, झरना से, जंगल से होते हुए जाना पड़ता है, कंटेनर में पैक होकर के जाते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति होता है जाने तक का। अगर देखेंगे यहां पर तो देखिए ये इंडिया है, यहां मान लेते हैं दिल्ली से ये चलते हैं, पंजाब से चलते हैं, गुजरात से चलते हैं या मुंबई, ये सारे लोग यहां पर दिल्ली इकट्ठा हुए। यहां से जो अवैध एजेंट होता है वो एजेंट इनसे अच्छा खासा रुपया लेता है, 15 लाख से 50 लाख तक का रुपया लग जाता है। फिर यहां से ये सब लेकर के इसको इस्तांबुल तक पहुंच जाते हैं। यहां से फिर आगे की यात्रा शुरू होती है और यात्रा करके ये कोशिश करते हैं कि जो लैटिन अमेरिका का यहां है कंट्री, वहां तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हुए मैक्सिको तक इनको पहुंचाया जाए और फिर अमेरिका में इनकी
एंट्री जो है वो करा दिया जाए। देखिए, लैटिन अमेरिका के कुछ देश में यहाँ पर ये कोशिश करेंगे, चाहे वो इक्वाडोर में हो जाए, कोलंबिया में हो जाए, गुयाना में हो जाए, यहाँ पर एंट्री हो। इसके अलावा जो कैरेबियन कंट्री है यहाँ पर ये पहुंचा जाए और यहाँ से इस रूट से होते हुए फाइनली मैक्सिको तक पहुंच करके यहाँ से एंट्री किया जा सके। तो ये एक रूट होता है जो निश्चित तौर पर बेहद खतरनाक रूट माना जाता है। इसका संचालन जो है निश्चित तौर पर, मैंने पहले भी बताया, अवैध एजेंटों के द्वारा किया जाता है और लैटिन अमेरिका पहला इसका एक जरिया होता है कि पनामा, इक्वाडोर, कोस्टा रिका, निकारागुआ या फिर कोलंबिया, वहां तक पहुंचिए। वहां के बाद मैक्सिको, मैक्सिको से आपको अगर बच गए तो अमेरिका, और लगभग 15 से 50 हजार रुपये तक आपको लग जाएगा। खतरा दुनिया भर का है। अवैध तरीके से किसी देश में घुसने और पकड़े जाने के बाद जेल जाने का खतरा तो रहेगा ही, निर्वासन का खतरा होगा ही, जान जाने का जोखिम तो है ही। जंगल से आपको जाना पड़ रहा है, समुद्र से आपको जाना पड़ रहा है ना, दुर्लभ रास्ते पर आप जा रहे हैं, नदियों को पार कर रहे हैं, जो आपराधिक गिरोह है उसके द्वारा आपका किडनैप किया जा सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कितने मामले बढ़ते जा रहे हैं इस रूट पर, आपको पता ही होगा। तो इन सब वजहों से ये सारी चीजें जो है बेहद खतरनाक हो जाता है। जनवरी 2022 में अवैध रूप से अमेरिका कनाडा सीमा पर पार करते समय बर्फीली तूफान के कारण यह आप जानते हैं कि 4 भारतीयों की मृत्यु हो गई थी। यह भी खबर काफी चर्चा में आया था। ठीक है, अब इस पर यह जो प्रश्न है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। तो यही रिपोर्ट निश्चित तौर पर भारत और भारत के साथ साथ वे लोग जो इस तरह के एजेंट का बनकर के काम करते हैं उनके लिए एक जो है चौंकाने वाला आंकड़ा है, सतर्क करने वाला आंकड़ा है। भारत सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन वजहों पर काम करने की आवश्यकता है जिन वजहों से भागते हुए लोग अमेरिका जा रहे हैं। अच्छे जीवन के लिए ही तो जा रहे हैं, तो सरकार ये कोशिश करे कि अच्छे जीवन यही मिले लोगों को। जिन राज्यों से प्रवासन अधिक हो रहा है उन राज्य सरकारों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है सरकार जितना काम कर रही है वह पर्याप्त नहीं है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।